नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार निखिल देश स्वागत है। दोस्त, आज मैं आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं, जिस नए वीडियो के माध्यम से आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप पीएम इंटर्नशिप योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं और पीएम इंटर्नशिप योजना में आप अपना आवेदन कैसे कर सकते हैं। ये सभी तमाम प्रोसेस आज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो आपको वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना है, क्योंकि जब आप अंत तक बने रहेंगे तभी आपको हर एक चीज़ यहाँ पे समझ आने वाली है। तो दोस्त, जो पीएम इंटर्नशिप योजना है दोस्त, इसमें भारत सरकार के द्वारा युवाओं के लिए यह स्कीम निकाली गई है। इस स्कीम के थ्रू जो युवा होते हैं दोस्त, जो युवा बेरोज़गार हैं दोस्त, जिनकी उम्र 18 से 24 साल के बीच है, ऐसे युवाओं को भारत सरकार के द्वारा अलग अलग प्राइवेट कंपनीज़ में मतलब उनको रोज़गार प्रदान किया जाएगा और उनको 1 साल की ट्रेनिंग कराई जाएगी। मतलब ट्रेनिंग क्यों कराई जाएगी? ट्रेनिंग इसलिए कराई जाएगी ताकि उन युवाओं में स्किल्स को डेवलप किया जा सके, क्योंकि जब युवा मतलब प्राइवेट कंपनीज़ में जॉब करेंगे तो उनको कई सारी चीज़ें वहाँ पे सीखने को मिलेंगी, और वहाँ पे उनकी स्किल भी डेवलप होगी। तो इसमें अगर सैलरी की बात की जाए तो मंथली इसमें सैलरी है, कंपनी की तरफ से हर युवा को 4500 रुपये दिया जाएगा और 500 रुपये भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा। यानी कुल मिला के सैलरी कितनी दी जाएगी दोस्त? कुल मिला के सैलरी 5000 रुपये पर मंथ की आपको दी जाएगी दोस्त। ये इंटर्नशिप योजना का मतलब है कि आपको 1 साल की इसमें क्या करनी होगी? इंटर्नशिप करनी होगी। क्यों करनी होगी? क्योंकि आपको स्किल उसमें डेवलप करनी होगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं दोस्त। यहाँ से अब आपको बताएंगे कि गौर से देखना है कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन का आपको गूगल खोल लेना है। गूगल को खोलने के बाद यहाँ पे देखिए एक सर्च का बॉक्स नज़र आ रहा है। इसी सर्च के बॉक्स पे आपको क्या टाइप करना है? जो मैं बताऊंगा वही टाइप करना है आपको। यहाँ टाइप करना है आपको पीएम इंटर्नशिप पोर्टल। इतना टाइप करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है दोस्त। यहाँ पे देखिए नंबर 2 पे लिखा है MCA। ये देखिए, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलने वाला है, बस कुछ ही समय में। तो आपको गौर से देखना है एक चीज़। यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है, कुछ इस तरह का पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है दोस्त यूथ रजिस्ट्रेशन। यहाँ देखिए लिखा है यूथ रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है। यहाँ पे क्या करना है? आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद देखिए यहाँ पे एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा। ये बॉक्स देखिए, इसी बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है, कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे एक सबमिट का बटन नज़र आ रहा होगा। इसी सबमिट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे एक OTP जाएगी। उस OTP को फिल करने के बाद आपको सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है दोस्त। तो मैं आशा और उम्मीद है कि सभी लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा लॉगिन का। इस लॉगिन के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो चलिए मैं मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ दोस्त। मोबाइल नंबर डाल लिया हमने। उसके बाद देखिए एक नीचे ऑप्शन नज़र आ रहा है जहाँ लिखा है पासवर्ड। इस बॉक्स पे आपको पासवर्ड अपना डालना है, जो पासवर्ड आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान बनाया था। पासवर्ड को डालने के बाद यहाँ लिखा है लॉगिन। इस लॉगिन पे आपको क्या कर देना है? क्लिक कर देना दोस्त। तो चलिए मैं लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके सामने एक कैप्चा नज़र आ रहा होगा। एक कैप्चा कोड नज़र आ रहा है। इसी कैप्चा कोड को क्या करना है आपको? इसी कैप्चा कोड को इस बॉक्स में आपको फिल कर देना है। तो चलिए मैं फिल कर देता हूँ दोस्त।
कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ पे लॉगिन लिखा है, लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ही समय में देखिए नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो आपके सामने देखिए नया इंटरफेस खुल के आ गया। जिस नंबर से आपने लॉगिन किया था, जिस नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया था, वो नंबर भी आपका सामने आ जाएगा। अब यहाँ लिखा है कैंडिडेट प्रोफाइल। क्या लिखा है भैया? कैंडिडेट प्रोफाइल। इस क्रॉस से हम इसको हटा देंगे। अब यहाँ पे देखिए इतना प्रोसेस है। सबसे पहले आपको ई-KYC करना है। ई-KYC के बाद आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी है, कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करनी है, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स भी डालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? आधार बेस्ड ई-KYC करेंगे। आधार बेस्ड ई-KYC कैसे करेंगे? तो इस पर क्लिक करना है प्रोसीड फर्दर पे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधा डिजी लॉकर पे पहुंच जाएंगे। डिजी लॉकर पे आपको अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर या आधार नंबर डाल देना है, जो भी आपके पास हो। आप अपना आधार नंबर ही डालिएगा यहाँ पे। तो देखिएगा मैंने आधार नंबर डाल लिया है। उसके बाद क्या करना है आपको? नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। क्या कर देना? नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस अभी खुलने वाला ही है। बफरिंग हो रही है थोड़ी सी। थोड़ा वेट कर लीजिएगा भैया। थोड़ा वेट कर लीजिएगा, बफरिंग हो रही है। हाँ, बफरिंग होने के बाद दोस्त देखिए आपके सामने एक कुछ इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? आपका आधार में जो भी नंबर लगा है उस पर एक OTP गई होगी। वही OTP आपको क्या करनी है? यहाँ पे फिल कर देनी है। वही OTP आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। कहाँ पे फिल करनी है आपको? इस वाले बॉक्स में आपको OTP फिल कर लेनी है। जो मोबाइल नंबर आपका आधार पे लगा है उस पर एक OTP गई होगी। तो OTP को फिल करने के बाद यहाँ लिखा है कंटिन्यू। इस कंटिन्यू पे आपको क्या कर देना है? क्लिक कर देना है। जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो कुछ ही समय में देखिए आपके सामने एक नया पेज खुल के आएगा। थोड़ा बफरिंग हो रही है, वेट कर लीजिएगा दोस्त। तो गौर से देखिएगा, मेरा पहला जो प्रोसेस था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ई-KYC मैंने आप सभी के सामने करके दिखाई है। तो ई-KYC आपको वैसे करनी है। ई-KYC मैंने की है तो मेरी सारी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। सारी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। अब एक एक करके हम सारी डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे। सबसे पहला जो है वो कैंडिडेट नेम। तो कैंडिडेट नेम जो है दोस्त वो आपके आधार से ही यहाँ पे उठा लिया जाएगा। डेट ऑफ बर्थ भी आपके आधार से ही आ जाएगी, क्योंकि आप KYC करेंगे तो आपके आधार से ये सारी डिटेल आ जाएंगी। यहाँ पे आपका जेंडर भी आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? यहाँ पे आपको अपना फादर, मदर या गार्जियन का नेम डालना है। तो यहाँ पे मैं अपने पिताजी का नेम डाल लेता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या डाल लिया? अपने पिताजी का नेम डाल लिया। फादर का नेम डालने के बाद आपको क्या करना है? फादर का नेम डालने के बाद दोस्त आपको क्या करना है? फादर का नेम डालने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा कैटेगरी। इसमें आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी का मतलब क्या हुआ? आप जनरल से हैं, OBC से हैं, या SC हैं, या ST हैं, जो भी हो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं जनरल हूँ तो जनरल सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है परमानेंट एड्रेस। आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालना है। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लिखा हाउस या अपार्टमेंट नंबर। अगर आपका हाउस नंबर या अपार्टमेंट नंबर है तो यहाँ पे डाल दीजिएगा, नहीं है तो 0 आप डाल दीजिएगा। क्या डाल दीजिएगा? 0 यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। इतना फिल करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है एड्रेस लाइन 1। एड्रेस लाइन 1 यहाँ पे आपको अपना गांव का नाम डाल लेना है। तो गौर से देखिएगा, मैंने एड्रेस लाइन 1 में मैंने अपना विलेज डाल दिया है और पोस्ट भी डाल दिया है, यानी डाक खाना भी डाल दिया है। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन नज़र आ रहा है एड्रेस लाइन 2। एड्रेस लाइन 2
तो इतना करने के बाद एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा जहाँ लिखा है एड्रेस लाइन 2। यहाँ पे आपको अपना ब्लॉक डाल लेना है, ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट आपको जो भी हो आपको यहाँ पे डाल लेना है। तो मैं यहाँ पे अपना ब्लॉक डाल लेता हूँ। ब्लॉक का मतलब होता है विकास खंड। आपको अपना ज़िला भी डाल लेना है। ज़िला भी मैंने यहाँ पे आपके सामने डाल लिया है दोस्त। इतना करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। यहाँ पे लिखा है स्टेट एंड यूटी। आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं या जिस भी यूनियन टेरेटरी से बिलोंग करते हैं, जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं या जिस केंद्र शासित से बिलोंग करते हैं, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यूपी से हूँ तो मैं यूपी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, यानी उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे आप इतना सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन नज़र आ रहा है डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे आपको अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेना है, यानी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है कि आप किस ज़िले से हैं। तो मैंने यहाँ पे ज़िला भी सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा ब्लॉक, लिखा है ब्लॉक। तो यहाँ पे देखिए स्टार नहीं लगा है, यानी रेड स्टार नहीं लगा है। तो अगर आपको मालूम है अपना ब्लॉक तो भर सकते हैं, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं है। तो मेरे को मालूम है तो यहाँ पर मैं भर देता हूँ अपना। इतना करने के बाद आपको क्या करना है दोस्त, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक देखिए अगला सेक्शन है जहाँ पे लिखा है विलेज। यहाँ पे अपने गांव का नाम आपको फिल कर देना है कि आप किस गांव से हैं। इतना फिल करने के बाद देखिए एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा जहाँ लिखा है जिप या पोस्टल कोड। आपको यहाँ पे अपना पिन कोड डाल लेना है। जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ का एक पिन कोड होगा, उस पिन कोड को आपको यहाँ फिल कर लेना है। इतना फिल करने के बाद फिर यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज करंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट एड्रेस या और करंट एड्रेस, यानी परमानेंट का मतलब है जहाँ पे आपने जन्म लिया है, और करंट का मतलब जहाँ पे आप निवास कर रहे हैं, यानी जहाँ पे रह रहे हैं। अगर आपका सेम है तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो आपको यहाँ पे अपना करंट एड्रेस फिल करना है। करंट एड्रेस का मतलब क्या है, जहाँ पे आप अभी मौजूदा समय में रह रहे हैं, यहाँ पे सारी डिटेल आपको फिल कर लेनी है। तो हमारा सेम है तो मैं यस पे क्लिक कर दूँगा। तो देखिए मैंने यस पे क्लिक कर दिया है दोस्त। जैसे मैं यस पे क्लिक करूँगा तो सारी की सारी डिटेल जो मैंने ऊपर अभी डाली है वो सारी की सारी डिटेल अपने आप फिल हो जाएगी। यहाँ पे लिखा है डिफरेंटली एबल्ड, यानी अगर आप विकलांग वगैरह हैं, अगर आपके शरीर में कोई भी मतलब दिक्कत है तो यहाँ से आप यस सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो नो पे आप क्लिक कर दीजिएगा। इतना करने के बाद एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, जो ऑप्शन लिखा है देखिए, लिखा है यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट। इस पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। इतना क्लिक करने के बाद, इतना सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या, आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगी और यहाँ पे आपको अपनी क्या करनी है दोस्त, यहाँ पे आपको अपनी क्या कर लेनी है, ईमेल आईडी भी डाल लेनी है। क्या डाल लेनी है आपको, यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डाल लेनी है। तो मैं ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देता हूँ। तो देखिए मैंने ईमेल आईडी भी डाल ली है। जैसे आप ईमेल आईडी डालेंगे तो यहाँ से आपको ईमेल आईडी को वेरीफाई भी करना पड़ेगा। वेरीफाई करने के लिए आपको सेंड OTP पे क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं सेंड OTP पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं सेंड OTP पे क्लिक करूँगा तो आपको अपना ईमेल बॉक्स खोलना है। ईमेल बॉक्स में आपकी एक OTP गई होगी जीमेल आईडी पर, उसी OTP को आपको यहाँ फिल कर देना है। उसी OTP को क्या कर देना दोस्त, उसी OTP को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे गौर से समझनी है।
आपने ईमेल आईडी तो फिल कर दी। जैसे ही आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं, अगर आपको ओटीपी नहीं मिलती है ईमेल बॉक्स में, तो आपको दोस्त क्या करना है, आपको अपने जीमेल बॉक्स खोलना है। जीमेल बॉक्स में आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा। ऑप्शन कौन सा नज़र आएगा? जहाँ पे लिखा है स्पैम। क्या लिखा है? स्पैम लिखा है। उस स्पैम पे आपको क्लिक करने के बाद वहाँ से आपको एक ओटीपी मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो मैं यहाँ से बैक करके दिखा भी सकता हूँ आपको। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे मिलती है दोस्त, गौर से देखिएगा। तो गौर से देखिएगा, आपने अपना जीमेल बॉक्स खोल लिया है, तो यहाँ पे कहीं भी पीएम इंटर्नशिप योजना से संबंधित कोई भी ओटीपी आपको नज़र नहीं आ रही है। तो जब आपको ऐसा हो तो दोस्त यहाँ पे देखिएगा 3 यहाँ पे लाइन नज़र आ रही है। 3 लाइन्स पे आपको क्लिक कर लेना है। आपको इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, लिखा है स्पैम। क्या लिखा है? स्पैम। इसी स्पैम वाले बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप स्पैम पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे आपकी ओटीपी नज़र आ जाएगी। यहाँ लिखा है देखिए पीएम इंटर्नशिप स्कीम। यहीं पे आपको एक प्यारी सी ओटीपी आपको नज़र आ जाएगी, जो भारत सरकार के द्वारा यहाँ पे भेजी गई है दोस्त। तो अभी मैंने आपको बताया है कि भैया ओटीपी आपको कैसे प्राप्त करना है। तो जो ओटीपी आपको मिली है वही ओटीपी आपको यहाँ फिल कर देना है। तो ओटीपी को फिल करने के बाद दोस्त, ओटीपी को फिल करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा जहाँ लिखा है वेरीफाई ओटीपी। इस वेरीफाई ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिख के आ जाएगा ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली। आपकी जो ईमेल की ओटीपी थी वो भी आपकी वेरीफाई हो चुकी है पूरी तरह से। अब यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है जहाँ लिखा है सेव एंड नेक्स्ट। लिखा है सेव एंड नेक्स्ट। इसी सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्या कर देना है? क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन कि आपने कहाँ तक की पढ़ाई की है। जहाँ तक की आपने पढ़ाई की है यहाँ पे आपको अपना फिल कर लेना है। सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन आता है, लिखा है क्वालिफिकेशन। यहाँ पे आपको अपनी क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट कर लेना है। क्वालिफिकेशन अगर आप 12th पास हैं, 10th पास हैं, ITI हैं या डिप्लोमा है या ग्रेजुएशन है आपके पास, जो भी हो वो यहाँ डाल लीजिएगा। ग्रेजुएशन है मेरे पास तो मैंने यहाँ पे ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, देखिए लिखा है कोर्स, कि कौन से कोर्स से आपने ग्रेजुएशन कर रखी है। तो जिससे भी आपने कर रखी है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने BA कर रखा है, बैचलर ऑफ आर्ट से कर रखा है, तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया है दोस्त। इतना करने के बाद देखिए एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा जहाँ लिखा है स्ट्रीम एंड स्पेशलाइजेशन। यहाँ पे किस स्ट्रीम से आपने किया है, तो यहाँ पे जिस स्ट्रीम से आपने किया है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जिस स्ट्रीम से आपने किया है भैया उस स्ट्रीम को यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने जनरल से किया है, यानी BA जनरल मैं सिलेक्ट कर लूँगा, BA जनरल। ओके, इतना करने के बाद नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करके आ जाना है। नीचे यहाँ पे आपको क्या करना है, नेम ऑफ बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी। आपको यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना है। तो मेरी यूनिवर्सिटी थी लखनऊ यूनिवर्सिटी। क्या थी? लखनऊ यूनिवर्सिटी। इतना फिल करने के बाद देखिए एक ऑप्शन नज़र आ रहा है जहाँ पे लिखा है नेम ऑफ इंस्टीट्यूट। आपको अपना इंस्टीट्यूट का नाम भी डालना है कि कौन सा कॉलेज था आपका, कौन से कॉलेज से आपने किया है। तो मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ जिस भी कॉलेज से आपने किया है उस कॉलेज का नाम भी आपको यहाँ डाल लेना है। महाविद्यालय। तो इतना
करने के बाद एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, लिखा है ईयर ऑफ पासिंग। आपने किस वर्ष में, मतलब जो आपने किया है ग्रेजुएशन में, वो किस वर्ष में आपने पास किया है, वो भी आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने 2024 में पास किया, 2024 यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्त, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या डालना है, यहाँ पे डालना है आपने कितने नंबर पाए हैं, यानी कितने मार्क्स ऑब्टेंड किए हैं। जितने भी मार्क्स आपने ऑब्टेंड किए हैं वो यहाँ पे आपको क्या कर लेने हैं, फिल कर लेना है दोस्त। यहाँ से आपको क्या डालना है कि आपके जो नंबर्स थे वो CGP में थे या परसेंटेज में थे या ग्रेड में थे, जिसमें भी थे वो आप यहाँ से अपना डाल सकते हैं दोस्त। तो अगर आपका CGP में था तो आप CGP सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिसमें भी था वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको अपना CGPA डाल लेना है। क्या डाल लेना है, यहाँ पे आपको अपना, देखिए गौर से देखिएगा भैया, यहाँ पे आपको अपना CGPA डाल लेना है। क्या डाल लेना, CGPA डाल लेना। अगर आपका परसेंटेज में था तो आप परसेंटेज यहाँ पे डाल लीजिएगा। तो हमारा कितना CGPA बना, 7.66 CGPA बना। उसके बाद यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको अपना अपलोड सर्टिफिकेट जहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आपको अपनी मार्कशीट की क्या डालनी है, यहाँ पे फ़ोटो आपको अपलोड कर देनी है। अपलोड सर्टिफिकेट जहाँ लिखा है यहाँ पे आपको अपनी मार्कशीट की फ़ोटो अपलोड कर देनी है दोस्त। तो गौर से देखिएगा वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो इतना फिल करने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन नज़र आ रहा है जहाँ लिखा है अपलोड सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है चूज़ फाइल। चूज़ फाइल पे क्लिक कर देना, तो आपकी गैलरी में जो भी आपकी फ़ाइल होगी वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। यहाँ पे फ़ाइल हमें शो हो गई है दोस्त, तो मैं ये वाली फ़ाइल यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड ऐड मोर पे क्लिक कर देना है। यहाँ से फाइल भी अपलोड कर लेते हैं दोस्त। यहाँ पे क्लिक कर देना सेव एंड मोर, सेव एंड मोर। जैसे आप सेव एंड मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है दोस्त। जो आपने क्वालिफिकेशन वगैरह डाली है वो देखिए आपके सामने कुछ इस तरह की शो होके आ जाएगी दोस्त, कुछ इस तरह की शो होके आ जाएगी। अगर आप इसके अलावा कोई और भी क्वालिफिकेशन रखते हैं तो यहाँ पे आप अपनी डाल सकते हैं दोस्त। आप अपना हाई स्कूल का भी डाल सकते हैं, आप अपना 10th का भी डाल सकते हैं और 12th का भी डाल सकते हैं। जो आपकी मर्ज़ी है वो यहाँ पे आप अपना डाल सकते हैं। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आएगा जहाँ पे लिखा है सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ पे भी आपको क्लिक कर देना है सेव एंड नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि 10th की डिटेल भी आपको डालनी है, तो यहाँ से मैं अपनी 10th की डिटेल भी डाल लेता हूँ। जैसे मैंने क्वालिफिकेशन में 10th डाला, उसके बाद एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपको, देखिए गौर से, यहाँ लिखा है कोर्स। तो कोर्स भी आपको, कोर्स में क्या डालना, ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे डाल लेना है। फिर यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी। आपका जो भी बोर्ड था, आप अगर यूपी बोर्ड से थे तो आपको यूपी बोर्ड डाल लेना है। अगर आप CBSE से थे तो आपको CBSE यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं CBSE से था तो मैं यहाँ पे CBSE सेलेक्ट कर लिया हूँ। इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, आपने किस स्कूल से पढ़ाई की है, तो मैं वो यहाँ से डाल लेता हूँ। देखिएगा, मैं तो गौर से देखिएगा, मैंने आप सभी के सामने अपने स्कूल का नेम भी डाल लिया है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आपने हाई स्कूल किस वर्ष में पास किया था। यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है दोस्त कि आपने हाई स्कूल किस वर्ष में पास किया है। जिस भी वर्ष में आपने पास किया वो वर्ष यहाँ पे आपको डाल लेना है। तो मैंने हाई स्कूल पास किया था दोस्त 2019 में। 2019 में मैंने हाई स्कूल यहाँ पे पास किया था। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या कर लेना है दोस्त, यहाँ लिखा है मार्क्स ऑब्टेंड, आपने कितने नंबर पाए।
यहाँ से सबसे पहले आपको ये सेलेक्ट करना होगा कि आपका जो मार्क्स था, मतलब नंबर मिले थे, वो आपको परसेंटेज में मिले थे या सीजीपीए में मिले थे। तो मेरे को परसेंटेज में मिले थे, तो मैंने यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद जितने भी परसेंट यहाँ पे आपको मार्क्स मिले थे वो यहाँ पे आपको डाल लेने हैं। जितने परसेंट नंबर मिले थे वो यहाँ पे आपको डाल लेने हैं दोस्त। तो मेरे को मिले थे 481 नंबर। कितने नंबर मिले थे? 481 नंबर मिले थे। जब 481 नंबर यहाँ पे मिले थे आपको, तो 481 का कितना परसेंट, तो इतना करने के बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको अपना परसेंटेज डाल देना है। क्या डाल देना? आपको अपना परसेंट डाल देना कि हाई स्कूल में कितने परसेंट आपके नंबर आए थे। इतना करने के बाद उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, अपलोड सर्टिफिकेट। आपको अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी है। तो चलिए हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड कर लेते हैं। तो इतना करने के बाद यहाँ पे आपका लिखा है अपलोड सर्टिफिकेट। इसी अपलोड सर्टिफिकेट पे यहाँ क्लिक कर देना है चूज़ फाइल पे। तो आप सीधा अपने गैलरी में पहुँच जाएंगे। गैलरी में जहाँ भी आपने फाइल अपलोड कर रखी है, जहाँ भी फाइल सेव कर रखी है, उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर ली है। यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ भैया, यहाँ से क्या कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं सेलेक्ट कर लूँगा उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करके आना है। यहाँ पे लिखा है सेव एड मोर। सेव पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाना है। देखिए 2 आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाली हैं, वो दोनों की दोनों यहाँ पे आपकी देखिए नज़र आ रही होंगी। दोनों की दोनों आपकी नज़र आ रही होंगी। यहाँ से आप अपना सर्टिफिकेट भी देख सकते हैं कि कौन सा आपने सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड कर दिया है दोस्तों। अगर आपने गलती से कोई दूसरा अपलोड कर दिया है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। तो जी हाँ, हमने हाई स्कूल की मार्कशीट ही यहाँ पे अपलोड की है, वो मैंने अपना चेक कर लिया दोस्त। आप भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। इतना करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन, आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा जहाँ लिखा है सेव एंड नेक्स्ट। जहाँ लिखा है दोस्त सेव एंड नेक्स्ट, इसी सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि 12th की डिटेल्स भी डालनी है आपको। क्या डालना है आपको? 12th की डिटेल्स भी डालनी है। 12th की डिटेल्स भी आपको यहाँ पे डालनी है। तो 12th की डिटेल डालने के लिए यहाँ पे आपको क्वालिफ़िकेशन पे सबसे पहले क्लिक कर लेना है। क्वालिफ़िकेशन 12th है हमारी, 12th हमने सेलेक्ट कर ली। इतना करने के बाद यहाँ पे लिखा है कोर्स। कोर्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप कोर्स क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे PCM ग्रुप से थे या PCB ग्रुप से थे या आप कॉमर्स से थे या जो भी थे, आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। PCM का मतलब है आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ थी या आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी थी, जो भी थी वो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं आप। तो मेरे पास PCB थी तो मैंने यहाँ पे PCB सेलेक्ट कर लिया है। इतना करने के बाद यहाँ पे आपको डालना है नेम ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी। जिस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने किया है वो यहाँ पे आपको डाल लेना है। तो मैं CBSE बोर्ड से मैंने किया है दोस्त, मैं CBSE यहाँ पे डाल लूँगा। तो मैंने यहाँ पे CBSE डाल दिया है भैया। क्या डाल दिया है? CBSE फिल कर लिया है। इतना करने के बाद यहाँ पे आपको देखिए एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, लिखा है नेम ऑफ इंस्टीट्यूट। आपने किस स्कूल से ये पास किया है तो उस स्कूल का नेम भी आपको डाल देना है। तो चलिए मैंने स्कूल का नेम भी आपके सामने देखिए फिल कर लिया है दोस्त। इतना करने के बाद आपको क्या करना है दोस्त? आपको क्या कर लेना है बताइएगा? तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अभी बताते हैं कहाँ पे क्लिक करना है आपको। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ईयर ऑफ पासिंग। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे आपको क्लिक करना है। कौन से वर्ष में आपने इंटर पास किया है? तो मैंने 2021 में पास किया। 2021 यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है दोस्त। क्या कर लिया है? 2021 में मैंने पास किया था तो 2021 मैंने यहाँ पे
सेलेक्ट कर लिया है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हो। करने के बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ लिखा है मार्क्स ऑब्टेन्ड। आपका जो मार्क्स था वो CGPA में था या ग्रेड में था या परसेंटेज में था। तो मेरा परसेंटेज में था, मैंने परसेंटेज यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। और जितने परसेंट आपने पाए थे नंबर इंटर में, वो यहाँ पे आपको डाल लेने हैं। तो मैं यहाँ पे नंबर डाल लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 81.1 नंबर पाया था दोस्त। तो मैं यहाँ पे 81.1 डाल देता हूँ दोस्त। कितना डाल देता हूँ? 82.2। कितना? 82.2 या एक पाया था। 82.1 यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इतना करने के बाद यहाँ लिखा है अपलोड सर्टिफिकेट। इसी अपलोड सर्टिफिकेट पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपको अपनी फाइल अपलोड कर देनी है। हाई स्कूल यानी इंटर की मार्कशीट यहाँ पे आपको अपलोड कर देनी है। तो इतना करने के बाद यहाँ से आपको चूज़ फाइल पे क्लिक कर लेना है। चूज़ फाइल पे क्लिक जैसे ही करेंगे आप अपना सीधा गैलरी में चले जाएंगे। जहाँ पे भी गैलरी में आपने फाइल सेव कर रखी है वो दोस्त फाइल आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो मेरी फ़ाइल ये है, तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर ली है फाइल। जैसे मैंने फ़ाइल सेलेक्ट कर ली है, अब नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करके आना है। यहाँ पे लिखा है सेव एड मोर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो डिटेल्स है जो आपने भरी है अभी, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे देखिए शो हो जाएगी आपकी। ये देखिए 12th की डिटेल अभी मैंने फिल की है आपके सामने, वो भी यहाँ पे शो हो गई है दोस्त। तो ऐसे आप करके सारी डिटेल आप अपनी डाल सकते हैं, हाई स्कूल की, इंटर की, ग्रेजुएशन की, या अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है उसकी भी। तो ये सारी डिटेल आपको क्या कर लेनी है? फिल कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ डाल लेना है सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए बफरिंग हो रही है। कुछ ही समय में यहाँ पे लिख के आ जाएगा डिटेल सेव सक्सेसफुली। क्या लिख के आ जाएगा? डिटेल सेव सक्सेसफुली। अब यहाँ पे देखिएगा लिखा है डू यू हैव एन आधार सीडेड बैंक अकाउंट। क्या आपके पास आधार सीडेड बैंक अकाउंट है? अब आधार सीडेड का मतलब क्या होता है? यानी आधार से लिंक आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास है तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो आप अपनी बैंक में जाके आप अपने बैंक अकाउंट में आधार को वहाँ से सीड करा सकते हैं। तो मेरा है तो यहाँ से यस कर देंगे दोस्त। इतना करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है। यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है सेव एंड प्रोसीड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की यहाँ पे डिटेल, यहाँ पे कुछ इस तरह की डिटेल खुल के आ जाएगी। यहाँ पे आपको अपनी स्किल्स डालनी है कि आपके अंदर कौन कौन सी स्किल्स हैं, आपके अंदर कौन कौन सी योग्यताएं हैं, क्या क्या आप काम कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे मल्टीपल स्किल्स डालनी है। मल्टीपल का मतलब ये होता है कि दोस्त यहाँ से आपको अपनी कई सारी स्किल डालनी है, 1 2 नहीं, 4 5 6 7 जितनी भी हों वो सब की सब आप डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपके सामने इतनी सारी स्किल्स सेलेक्ट कर ली हैं दोस्त। आप भी ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे नीचे आएंगे, देखिए यहाँ लिखा है लैंग्वेज एंड सर्टिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस, कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं, कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है या पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको फिल कर लेनी है दोस्त। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको यहाँ डालूँगा हिंदी। हिंदी हमारी मातृभाषा है तो मैं हिंदी तो जानता ही हूँ। उसके बाद यहाँ पे आते हैं हिंदी, सबसे पहले मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। हिंदी के बाद दोस्त तो मैंने लैंग्वेज आपके सामने सेलेक्ट कर ली। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ लिखा है पास्ट एक्सपीरियंस। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ डाल लीजिएगा, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। फिर यहाँ लिखा है एडिशनल सर्टिफिकेशंस इफ़ एनी इज लेफ्ट एम्प्टी। अगर आपके पास कोई एडिशनल सर्टिफिकेशंस है, यानी कोई चीज़ आपके क्वालिफिकेशन हो या कोई भी चीज़ हो, अगर आपकी लेफ्ट हो रही है, छूट चुकी है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ITI डिप्लोमा। फ्रॉम ICTSM ट्रेड फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज। ओके, मैंने यहाँ पे ये डाल दिया दोस्त। अब उसके बाद यहाँ क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, जो चीज़ आपने यहाँ पे डाली है
जो चीज़ यहाँ पे आपने डाली है उसका आपको यहाँ क्या कर लेना है, सर्टिफिकेट को अपलोड कर लेना है। क्या कर लेना है, सर्टिफिकेट को अपलोड कर लेना है। तो चलिए मैं सर्टिफिकेट को अपलोड कर लेता हूँ। तो इतना करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। अगर आप यहाँ से जनरेट सीवी, आप अगर सीवी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे जनरेट सीवी पे क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या कर लेना है, कंप्लीट प्रोफाइल पे आपको क्लिक कर लेना है। कंप्लीट प्रोफाइल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए योर प्रोफाइल हैज़ बीन कंप्लीटेड, नाउ यू मे सर्च एंड अप्लाई फॉर इंटर्नशिप। आपकी प्रोफाइल जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन लिखा है प्रीव्यू। प्रीव्यू पे क्लिक करके आप यहाँ से देख सकते हैं अपनी प्रोफाइल को, आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो भी डिटेल्स आपने यहाँ पे भरी हैं वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आपकी शो होने लगेंगी। तो यहाँ से आप अपनी सारी डिटेल देख भी सकते हैं दोस्त। और अगर आप कोई भी डिटेल यहाँ पे और भी जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से और भी अपनी डिटेल जोड़ सकते हैं दोस्त। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको बढ़िया से समझ आ गई होंगी। ये था हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। अब हम आपको बताएंगे कि आप इंटर्नशिप अप्लाई कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा इंटर्नशिप अप्लाई कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए 3 लाइन आपको नज़र आ रही हैं, 3 लाइन्स यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी। इन्हीं 3 लाइन्स पे आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ देखिएगा नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे, यहाँ लिखा है एक व्यू अप्लाई इंटर्नशिप, व्यू अप्लाई इंटर्नशिप, इसी पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्रॉस पे क्लिक कर देंगे। अब देखिएगा लिखा है यहाँ पे 0 अप्लाइड, आपने अभी तक कोई भी इंटर्नशिप अप्लाइड नहीं की है। 5 रिमेनिंग, 5 यहाँ पे बची हुई हैं, उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको अपना स्टेट डालना है, यानी स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है किस राज्य में आप अप्लाई करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, ज़िला सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे ज़िला अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ, ज़िला भी सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना क्या कर लेना है, क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। तो क्वालिफ़िकेशन मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, तो ग्रेजुएशन मैंने सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद इस पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सेक्टर, किस सेक्टर में आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं। तो जिस भी सेक्टर में आप करना चाहते हैं वो सेक्टर यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने बैंकिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है दोस्त। इतना करने के बाद यहाँ पे लिखा है इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको क्या करना है, फील्ड आपकी कौन सी रहेगी, मतलब आपने बैंकिंग सेलेक्ट तो किया है लेकिन आपकी फील्ड कौन सी रहेगी, आपकी जो भी फील्ड रहेगी वो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। बिजनेस डेवलपमेंट रहेगी या एडमिनिस्ट्रेशन रहेगी, जो भी रहेगी वो यहाँ से आपको डाल लेना है। तो मैं यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स पे क्लिक कर लेता हूँ। इतना करने के बाद दोस्त, इतना करने के बाद क्या कर लेना है आपको, इतना करने के बाद आपको यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना है। तो गौर से देखिएगा एक चीज़, जैसे ही आपने इस रेड वाले आइकन पे क्लिक किया, रेड वाले आइकन पे क्लिक किया तो आपके सामने देखिए कई सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। इतने सारे ऑप्शन हैं और इतनी इतनी जगहों में ये इंटर्नशिप है। तो यहाँ जाके आप अपना इंटर्नशिप कर सकते हैं दोस्त। क्या कर सकते हैं, इंटर्नशिप यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे ये भी मालूम हो जाएगा आपको कि कौन से राज्य में है, किस जगह पर है और क्या फील्ड है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन कितनी चाहिए और नंबर ऑफ़ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल, कितनी कितनी अपॉर्चुनिटी हैं, और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ऑलरेडी अप्लाइड, इतने कैंडिडेट ऑलरेडी अप्लाइड कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। सबसे पहले आपको अपना राज्य ढूंढ लेना है। आपको राज्य ढूंढ लेना है, जो आपको राज्य पसंद आए उसी राज्य से आपको करना है दोस्त। जो राज्य आपको पसंद आए उसी राज्य से आपको कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अपना राज्य ढूंढ रहा हूँ भैया, यूपी कहाँ गया, कहीं है। तो यूपी कहाँ गया।
ये सब गुजरात का है। तो ऐसे ही करके दोस्त आपको क्या कर लेना है, आपको अपना राज्य यहाँ पे ढूंढ लेना है। तो मैं राज्य ढूंढ रहा हूँ दोस्त। ये देखिए अब आया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में देखिए एक मुरादाबाद में है, ये भी मुरादाबाद में है, ये भी मुरादाबाद में है। इसमें क्या है, मेंटेनेंस का काम है। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, यहाँ पे डिप्लोमा चाहिए और यहाँ ITI चाहिए, यहाँ ग्रेजुएशन चाहिए। तो मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन मैंने कर रखी है, तो मैं इस पर अप्लाई कर दूँगा। अप्लाई पे क्लिक कर दूँगा। इस अप्लाई पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिएगा गौर से, यहाँ लिख के आ जाएगा आर यू श्योर यू वांट टू अप्लाई टू दिस इंटर्नशिप। अगर हाँ तो यहाँ पे आपको ओके कर देना है, अगर नहीं तो आपको कैंसिल कर देना है। तो इस तरीके से आप अपनी इंटर्नशिप अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको रजिस्ट्रेशन से लगाकर अप्लाई करने का तरीका भी अच्छे से आ गया होगा। तो इसी के साथ हम विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगी दोस्त। तो आपको चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। इसी के साथ हम विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। टेक केयर, लव यू ऑल।